बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन और करेले की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल से बनते हैं। अगर आपने कभी करेले नहीं खाए या कभी नहीं बनाए तो मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप उंगलियां ही चाट जाएंगे। ये इतने टेस्टी फ्लेवरफुल से बनते हैं। नाउ गाइस, मैंने 2 किलो के करीब करेले ले लिए हैं और इनको वॉश नहीं किया, धोया नहीं है। और मैं आपको कटिंग बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक करेला ले लिया है, इसका टॉप एंड बॉटम दोनों साइडों से इसको काट देना है। इस तरह थोड़ा थोड़ा ही काटिएगा, वेस्ट मत कीजिएगा। ये देखिए इसके ऊपर कुछ निशान है और कुछ जैसे ख़राब सा करेला लग रहा है, डैमेज सा लग रहा है। तो इसका जो ऊपर से बासी है वो हटा देंगे। हमने पूरे करेले को नहीं छीलना, सिर्फ उतना ही हटाएंगे जो ऊपर से हल्का सा ख़राब हो रहा है या डैमेज हो रहा है। तो इस तरह मैंने गोल शेप में इसको काट लेना है। तो अगर चाहें तो आप इस तरीके से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी। तो ये देखें, एक चम्मच की मदद से इसका अंदर से जो गूदा है, जो इसके बीज हैं, सीड्स हैं, इस तरह निकाल देंगे। तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो काफ़ी मेहनत लगती है। अगर एक करेले को आप दरमियान से इस तरह काटेंगे और इस तरह इसका गूदा या इसके सीड्स रिमूव करेंगे तो आसानी से हो भी जाएंगे और काटने में हमें आसानी रहेगी और जल्दी कट जाएंगे। ये छोटा करेला था तो इस तरह मैंने इसके बीज, इसका जो गूदा है रिमूव किया। बड़े करेले भी इस तरह ही आप साफ़ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये बात नहीं है कि छोटे करेले ही ऐसे साफ़ होते हैं, बड़े करेले भी आसानी से आप इस तरह साफ़ कर सकते हैं। ये देखें कितने ही आसानी से हो गया है और इनको काटना बेहद आसान है। तो आप इसी तरह जल्दी जल्दी ये काम निपटा सकते हैं, जल्दी जल्दी करेलों की कटिंग कर सकते हैं। अगर आप पहले काटेंगे फिर इसके सीड्स और इसका गूदा निकालेंगे तो ये लंबा प्रोसेस है, तो आपको देर लग जाएगी, टाइम वेस्ट होगा। ये देखिए मैंने सारे करेले इसी तरह काट के तैयार कर लिए हैं। नाउ गाइस, एक बर्तन लेंगे और उसे पानी से भर लेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और अच्छे से इन सारे करेलों को इसके अंदर डिप कर देना है। आपने पानी इतना डालना है ये करेले अच्छे से डिप हो जाएं। आधे घंटे के लिए इसको साइड पे करेंगे। और अब हम प्याज़ों की कटिंग कर लेते हैं। तो मेरे पास 2 किलो प्याज हैं और इस तरह स्लाइसिस में इनको काट लेना है। इसके स्लाइस ना तो ज़्यादा पतले हों और ना ही ज़्यादा मोटे हों, नॉर्मल साइज़ के हों। तो इसी तरह मैंने सारे प्याज़ों को काट कर तैयार कर लिया है। लाइक दिस देखें, ये ना तो मोटे स्लाइस हैं और ना ही छोटे, नॉर्मल हैं। अब हम एक कढ़ाई या पतीला लेंगे, इसमें डालेंगे 1 कप घी या ऑयल और साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट और 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे प्याज 2 किलो के करीब जो हमने इस तरह स्लाइसिस में काट लिए थे। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर तकरीबन यहाँ पर 1 किलो के करीब हैं जो मैंने इस तरह स्लाइसिस में काट लिए थे। अब हम इन टमाटरों को अच्छे से करेंगे मिक्स और साथ ही हम शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं और इनको मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। ये 10 हरी मिर्चें थी और देखा जाए तो 2 टेबलस्पून के बराबर ये हरी मिर्चें चॉप की हुई शामिल कर देंगे और साथ ही शामिल करेंगे 2 टीस्पून के बराबर हल्दी, 1/2 टीस्पून के बराबर ज़ीरा, 2 टीस्पून के बराबर धनिया और 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल कर देंगे। नाउ गाइस, हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। जब तक ये फ्राई होता है तो हम करेले भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल या घी शामिल करेंगे और तकरीबन आधे करेले जो मैंने पानी से निकाल लिए थे और सादा पानी से मैंने इसको अच्छे से धो लिया था ताकि इनका नमक जो है काफ़ी हद तक रिमूव हो जाए। आपने भी नमक वाले पानी से निकाल के अच्छे से धो लेना है और इस तरह इसको फ्राई कर लेंगे। कम से कम 20 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होते। यहाँ पर हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। 10 मिनट में ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। हमने मीडियम आंच पे इसको फ्राई कर लिया है, अच्छे से पका लिया है। अब चिकन फ्राई कर लेते हैं। तो इसी मसाले में से हम तकरीबन 2 कप के बराबर एक पैन में डालेंगे ये मसाला और इसमें 2 किलो के करीब चिकन है जिसको अच्छे से धो लिया था, इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए हम ढक कर पकाएंगे। पहले इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे, जैसे इसका कलर चेंज होगा तो इसको हम ढक देंगे, कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। इसमें पानी नहीं डालना, चिकन अपने ही पानी में गल जाएगा। आपने इसमें और कुछ भी शामिल नहीं करना, चेक करते हुए चिकन गलने तक पका लेना है। इसके साथ ही गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ये देखें गाइस, करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे ये तकरीबन जो मसाला है, नीम गरम है तो ये चूल्हे से उतार दिया था। ये करेले सारे इसमें शामिल कर देंगे। जो इसके अंदर ऑयल होगा वो भी इसी के अंदर डाल देंगे। और हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। साथ ही चिकन भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। इसमें और कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ उसी मसाले में हमने चिकन को तैयार किया है। आपने और कुछ भी नहीं डालना, बस इसी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है। तकरीबन 15 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो गया था। और साथ ही इस तरह 10 हरी मिर्चें हैं जिसमें मैंने इसको कट लगा लिया है, ये शामिल कर देंगे। ये तेज़ वाली नहीं है, नॉर्मल वाली हैं। अगर ज़्यादा तेज़ वाली डालें तो उसमें कट मत लगाएं, वरना इसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची हो जाएगी। तो इस तरह मैंने ये शामिल कर दी हैं। अब मैं इसको अच्छे से करूँगी मिक्स। गाइज़, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको बाहर की कोई भी चीज़ पसंद होती है तो घर पे ही ट्राई किया करें। आपको पता होता है आपने कौन सा ऑयल यूज़ किया है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, धुले हुए हाथों से बनाई है, जरासीम से पाक है। तो इस तरह हर चीज़ को घर पे ही बनाया करें, खाया करें। बाहर के होटलों के खानों को अवॉइड करें। नाउ गाइस, ये अच्छे से हो गया है मिक्स और इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए लो आंच पर पकाएंगे। और ये देखिए, मज़ेदार सा चिकन करेले का सालन बनकर तैयार हो चुका है। यकीन माने ये इतना मज़े का फ्लेवरफुल बनता है, जो लोग करेले नहीं खाते उनको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप एक दफ़ा मेरे कहने पर इसको ट्राई करें, बनाएं ज़रूर प्लीज़। नाउ गाइज़, इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको करेंगे डिश आउट। यकीन माने ये इतना मज़े का फ्लेवरफुल बनता है। ये देखें, माशाल्लाह से दिखने में कितना ही खूबसूरत सा लग रहा है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, मेरे कहने पर मेहमानों को खिलाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं। जो भी ये वाला खाना खाएगा, ये वाला सालन खाएगा, वो आपका फ़ैन हो जाएगा। यकीन माने ये इतना फ्लेवरफुल सा टेस्टी बनता है। गाइज़, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये लाजमी बताया करें कि आप कौन कौन से कंट्रीज़ से, कौन कौन से एरिया से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे होते हैं। और अपना प्यारा सा नाम लिख दिया करें कमेंट्स बॉक्स में। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा गाइज़, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बिला झिझक, विदाउट हेजिटेशन आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसके साथ ही गाइज़, इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मिलेंगे एक न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।